जी। हाँ, क्या हुआ? पवन आया लौट के? नहीं, अभी तक नहीं आया। आ जाएगा, परेशान मत हो। मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है। आप कब आएंगे? काम बहुत है, सुबह तक ही आ पाऊंगा। पवन आ जाए तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? मुझे ना उसको अकेले नहीं भेजना चाहिए था। अब अच्छा ठीक है, आप आइए। फोन भी नहीं लग रहा है। पवन चौधरी नाम का आदमी यहाँ रहता है? हाँ, क्या क्या हो गया उसे? कहाँ से आया है और यहाँ लखनऊ में क्या कर रहा है? अलवर में रहता है, यहाँ हमसे मिलने आया है। मिलने आया है कि बच्ची को उठाने आया है? 2 साल की लड़की को उठाने का इल्जाम है उस पे। गाड़ी में बैठा है, बच्ची के साथ पकड़ा हमने उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? हटिए, इसने कुछ भी नहीं किया है। पवन दीदी, ये अब चिंता इसने कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए। दीदी, इसने किसी की किडनैपिंग नहीं की है इंस्पेक्टर। दीदी, बिना पूरी बात जाने आप इसे कहीं ले जा सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं आप इसे। अब तो हमें कानून सिखाएगी। बेकसूर है तो वापस आ जाएगा। थाने ले जा रहे पूछताछ के लिए। चल अंदर। अरे ऐसे मत लेके जाइए। दीदी, गाड़ी में बैठ। मैं सब सच सच बता दूंगा क्या हुआ था। ऐसे कैसे जा? बयान लेके वापस आ जाऊंगा दीदी। अरे रुक जाइए, छोड़िए ऐसे। अरे सुन, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, पुलिस की हिरासत से पवन नाम के एक लड़के को उसकी बहन मालती के घर लाया गया। उसकी पहचान के बाद पुलिस वालों ने मालती को बताया कि उसके भाई पवन पर एक 2 साल की बच्ची के अपहरण का आरोप है। लिहाजा तहकीकात का हवाला देकर वो लोग पवन को अपने साथ ले गए। मालती के दरवाजे पर अचानक आई आफत की इस दस्तक ने हमारे जहन में भी कई सवालों को दाखिल कर दिया। मसलन कौन थी ये 2 साल की बच्ची जिसके अपहरण का आरोप पवन पर लगा था? किडनैपिंग के इस आरोप का आधार क्या था? क्या पवन सच में अपनी बहन मालती के घर रहकर अपहरण का कारोबार चला रहा था, या फिर पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई थी? इन सारे सवालों का जवाब पवन से जुड़ा था, लेकिन पवन कहां था? नमस्कार साहब। ये बेटे, जी बोलिए। साहब, कल रात कुछ पुलिस वाले मेरे साले को यहाँ लाए थे। हाँ, नाम क्या है उसका? जी, पवन चौधरी। क्या किया उसने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो आपके कहने का मतलब है कि पुलिस वाले पागल हैं जो किसी को बिना मतलब के यहाँ पकड़ के ले आते हैं? साहब, कुछ गलतफहमी हुई है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि मेरे साले ने किसी बच्ची को अगवा किया है, जबकि सच्चाई कुछ और है। सच्चाई जानना ही तो पुलिस का काम है। क्या नाम बताया उसका? पवन। नहीं, इस नाम का कोई भी आदमी हमारे यहाँ नहीं लाया गया। आप पास के किसी पुलिस स्टेशन में चेक कर लीजिए, शायद वहां हो। इस नाम का तो कोई नहीं है। एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, लेकिन पवन का कुछ पता नहीं चला। इस नाम का हमारे पास कोई नहीं है। अगर आपके भाई को बस स्टॉप से पकड़ा है तो वो सब्जी मंडी के पुलिस थाने में है। बेहतर होगा आप वहां जाके चेक कर लो।
अरे आप लोग यहाँ फिर से? जैसा आपने कहा हमने सब जगह पूछताछ कर ली, लेकिन मेरा भाई पवन कहीं नहीं मिला। सब लोग कह रहे हैं कि बस अड्डे के सारे मामले इसी पुलिस थाने में आते हैं। देखिए सारे मामले मेरे पास यहाँ आते तो हैं, लेकिन इस नाम का आदमी हमारे पास आया ही नहीं। आप ये तस्वीर देखिए, पवन चौधरी नाम है इसका, जरा ध्यान से देखिए ना। कल ही अलवर से आया है यहाँ पे, दूसरों की भलाई करने चला था और खुद ही। देखिए पहले आप शांति से ठीक तरह बताइए कि हुआ क्या था। पवन कल पहली बार अलवर से लखनऊ आया था, मैं उसका इंतजार कर रही थी। ये अपने किसी काम से शहर से बाहर गए थे, सुबह ही लौटे हैं। मैं अकेली थी और थोड़ी परेशान भी थी। बस तो 5 बजे आ जाती है, लेकिन अभी 7 बजे हैं। जल्दी आ जा, भूख लग गई है। आ गया तू? सॉरी। इतनी देर कहाँ लगा दी तूने? थोड़ा फंस गया था। ये कौन है? अरे आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ। दीदी ये मुझे बस अड्डे पे मिल गई थी, बहुत परेशान थी बेचारी। इनकी बस छूट गई थी तो सड़क पे खड़े रह के अकेली रो रही थी। रात को जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैंने सोचा आज रात के लिए यहीं। बस हो गया। देख, तू पहली बार बड़े शहर में आया है, यहाँ के तौर तरीके तुझे पता नहीं है। और बड़े बड़े शहरों में ना बड़े बड़े चोर होते हैं और उनके काम करने के तरीके अलग अलग अजीब से होते हैं। वो लोगों की ना नेक दिली का फायदा उठाते हैं। यहाँ किसी पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है, खासकर अजनबियों पे। अब एक काम कर, इन्हें वापस बस अड्डे पे छोड़ के आ। कहते ना कि दीदी ने मना कर दिया। लेकिन जा। दीदी मैं जो कह रही हूँ वो कर। ठीक है दीदी, ठीक है, जा। ठीक है। अरे रुकिए प्लीज, मैं छोड़ आता हूँ। मुझे पता था कि मैं कोई गलती कर रही हूँ। ये होते तो उसे कभी अकेले नहीं जाने देते। उसके बाद 2 पुलिस वाले रात को उसे लेके आए और फिर मेरी पूरी बात सुने बिना ही उसे लेकर चले गए। क्या दोष था उसका? क्या दोष था? अब मैं उसे ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ठीक है, मैं देखता हूँ इस मामले में मैं क्या कर सकता हूँ। आपको उस औरत और उन पुलिस वालों का हुलिया याद है जो आपके भाई को गिरफ्तार करने आए थे? थोड़ा बहुत याद है। ठीक है, मैं एक स्केच बनाने वाले आर्टिस्ट को बुलाता हूँ, आप उसका हुलिया बताइएगा, उसका चेहरा बनाएगा। ठीक है। मैं इन सभी स्केचेस को सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देता हूँ। इनकी मदद से हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है ना। मैंने उसे बस अड्डे भेजा होता ना, सब नहीं हुआ होता। तुम इस तरह से अपने आप को दोष मत दो, भरोसा रखो, पुलिस कार्रवाई कर तो रही है, हमें बहुत जल्द पवन का पता चल जाएगा। निर्भय जी हौसला रखिए, चिंता मत कीजिए। चलिए आपके साथ मैं बस अड्डे चलता हूँ, वहीं चल के पूछताछ करते हैं, शायद कोई जानकारी मिल जाए। चलिए।
आइए निर्भय जी। देखिए मैडम, इसको देखा आपने कहीं? इसको देखा है कहीं? नहीं। हाँ साहब, अब याद आया। मैंने इस औरत को तो इस आदमी के साथ खड़े हुए देखा था और ये लोग दोनों कुछ बात कर रहे थे और उसके हाथ में एक बच्चा भी था। वेरी गुड। मिस्टर निर्भय, यहाँ आइए। जी इंस्पेक्टर साहब, जी। देखिए, लड़का कह रहा है कि इसने आपके साले को उस औरत के साथ देखा था। एक तरह बता बेटा, क्या देखा था? हाँ, वो औरत उसके साथ। भैया, क्या हुआ? ये मेरी नन्ही सी बच्ची है, भूखी है। मेरी बस निकल गई, पैसों के साथ साथ सारा सामान भी चला गया। अगर आज रात सर छुपाने के लिए मेरी मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ आइए। मेरी बहन का घर यहीं पर। आइए। भगवान आपका भला करे भैया, भगवान आपका भला करे। और फिर वो आदमी उस औरत को लेकर चला गया। अच्छा, जब वो दोबारा वापस आया तब? दोबारा नहीं, दोबारा वो आदमी तो नहीं आया था इधर। ऐसे कैसे हो सकता है? वो दोबारा यहाँ वापस आया था उस औरत और उसके बच्चे को छोड़ने के लिए। मैंने भेजा था सर। देखिए मैडम, पुलिस रिकॉर्ड में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आपके भाई को लाया गया था। हो सकता है इसमें किसी नकली पुलिस गिरोह का हाथ हो। आजकल कई चोर लोग पुलिस की वर्दी पहन करके धोखाधड़ी और लूटपाट करते रहते हैं। खैर, मैं इस मामले की तहकीकात जारी रखूंगा और जैसे कुछ पता चलता है मैं आपको खबर कर दूंगा। इंस्पेक्टर गोयल की शुरुआती तहकीकात इस बात की ओर इशारा करती थी कि पवन को अपने साथ ले जाने वाले लोग शायद नकली पुलिस वाले हों। इसलिए उसने नकली पुलिस की तलाश भी शुरू कर दी थी। ये बात सच है कि कई धोखेबाज लोग पुलिस की वर्दी पहनकर आम नागरिकों को लूटते हैं। हाल में मुंबई में बेस्ड एक गैंग को पकड़ा गया जो दक्षिण भारत में सक्रिय था। ये लोग पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को डराते थे। उनसे कहते थे कि पास में ही लूटपाट या कत्ल हुआ है। उन्हें उनके गहनों की हिफाजत का भरोसा देकर उनके गहने लेकर फरार हो जाते थे। लेकिन असली पुलिस की मुस्तैदी की वजह से यह गैंग पकड़ा गया। ऐसे कई मामले अलग अलग प्रदेशों से सामने आए हैं जहां पुलिस की वर्दी में आकर मासूम लोगों को लूटा गया है। लेकिन ये लोग असली पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाए। असली और नकली पुलिस में फर्क करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आपसे कोई भी पुलिसकर्मी कभी भी ऐसी कोई बात करे जिससे कि आपको शक हो, तो आप उसका पहचान पत्र देखकर इस बात की तसल्ली कर सकते हैं कि वो पुलिसकर्मी असली है या नकली। हमारी कहानी में इंस्पेक्टर गोयल ये अच्छी तरह से जानते थे कि उस इलाके में कुछ ऐसे ठग थे जो पुलिस के बेस में धोखाधड़ी करते थे। इसलिए उन्होंने उन सबको धर दबोचा और मालती और निर्भय को शिनाख्त के लिए दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। आइए। देखिए ना, ये वो लोग हैं जो पुलिस की वर्दी पहन के कभी न कभी धोखाधड़ी करते पकड़े गए। गौर से देखिए ना, कोई है इनमें से? हवलदार, ले जाओ ना, चलो। इनमें से कोई नहीं था इंस्पेक्टर। आप पूरे यकीन के साथ कह सकती हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर, इनमें से कोई भी हमारे घर रात को नहीं आया था उस दिन। पवन की किसी से दुश्मनी? आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? पवन पहली बार तो लखनऊ आया था। फिर तो सीधी सी बात है, मामला फिरौती का लगता है। जी? जी हाँ। अगर आपके भाई को किसी ने पैसों के लिए अगवा किया है तो आपको फ़ोन ज़रूर करेगा। आप सीधे घर जाइए। अगर आपको कोई भी फ़ोन करता है तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए।
अब तुम आराम करो। 2 दिन से यहाँ बैठे फोन का इंतजार कर रही हो। तो और अब कर भी क्या सकते हैं? और कोई चारा भी तो नहीं है ना हमारे पास। क्या क्या बैर था उन्हें मेरे भाई से जो उसे ऐसे ले गए? हम उसे ढूंढेंगे। इस तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कैसे? हम क्या कर सकते हैं? मेरे पास एक तरीका है। शायद इससे पवन का कुछ सुराग मिले। तमाम कोशिशों के बाद भी मालती और निर्भय को पवन की कोई खबर नहीं मिली। दोनों पूरी उम्मीद के साथ इंतजार करते रहे, लेकिन कहीं से भी कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली। अलबत्ता 2 हफ्ते के बाद एक बुरी खबर जरूर आई। जी इंस्पेक्टर। मिस्टर निर्भय, माफी चाहूंगा आप लोगों को इस तरह अचानक बुलाना पड़ा। जी दरअसल हमें शहर से थोड़ी दूर एक 20-22 साल के लड़के की बॉडी मिली। बॉडी के पास कोई सामान नहीं मिला, इसलिए आप लोगों को शिनाख्त के लिए बुलाना पड़ा। एक बार देख लीजिए, कहीं आपका भाई पवन तो नहीं? नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। मेरा भाई नहीं मर सकता। नहीं, मेरा भाई नहीं मर सकता। मैं नहीं जाऊंगी अंदर। मैं नहीं ना। मालती हमें ये करना होगा। अगर हम पवन को जिंदा साबित करना चाहते हैं तो ये मैं करना। आओ, आओ। चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल चुका है। क्या आप इसकी कोई ऐसी निशानी बता सकते हैं ताकि इसकी अच्छे से शनाख्त हो सके? कि उसके दाहिने हाथ पर शेर का टैटू। हाथ भी पूरी तरह से जल चुका है, हम पता नहीं लगा पाए। क्या और कोई निशानी? दाहिनी तरफ पर सोने का दांत है। हाँ है। पवन के अंतिम संस्कार के बाद ऐसा लगने लगा था कि उसके कातिलों का कभी पता नहीं चल पाएगा। क्यों उसे अगवा किया गया था? उसकी मौत के पीछे क्या वजह थी? इन सारे सवालों के जवाब उसके देह संस्कार के साथ जलकर खाक हो गए थे। पुलिस ने भी अपनी छानबीन रोक दी थी, लेकिन अपहरण और हत्या के बीच उलझी मर्डर मिस्ट्री के राज का पर्दाफाश होना अभी बाकी था। इतनी देर लगा दी। मुझे कह के गया था कि बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। मैं यहाँ राखी के लिए आई हूँ, उसका इंतजार कर रही हूँ, और ये है कि पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। आ जाएगा। क्यों गुस्सा हो रही हो भाई? बच्चा थोड़ी है वो। बच्चा नहीं है, इसीलिए तो हम लोग लखनऊ से अलवर आए हैं राखी के लिए, और ये है कि गायब है भाई साहब। तुम बिना खामा परेशान हो जाती हो। बस आने दीजिए। आप ना उसका पक्ष लीजिएगा मत जब मैं उसकी क्लास लगाऊं तो। हाँ, दीदी आई एम सो सॉरी। दीदी नाराज क्यों हो रहे हो? दीदी जीजू आप कुछ बोलो ना। भाई
भाई और बहन के आपस का मामला है, तुम ही बनाओ, मैं तो दीदी प्लीज प्लीज मान जाओ ना दीदी। दीदी मैं आपके लिए गिफ्ट लेने गया था, इसलिए देर हो गई। गिफ्ट? गिफ्ट के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? पैसे दीदी तेरी घड़ी कहाँ है? वो दीदी गुम गई थी। गुम गई कि बेच दी गिफ्ट खरीदने के लिए? सच सच बता। हाँ दीदी घड़ी तो मैंने बेच दी है, लेकिन सच कहूँ आपके लिए घड़ी तो क्या, मैं अपने आप को भी बेच दूँ। ना एकदम। चल राखी बंधवा। अरे भाई कुछ हमें भी खिलाएगा कि नहीं? थोड़ी सी। चाय। थैंक यू। क्या पढ़ रहे हैं? अरे कुछ नहीं, देश का हाल देखो, अनाथ आश्रम में बच्चों के बिगड़ते हालात देखो। सुनिए, ये बच्ची ना बिल्कुल वैसी लग रही जैसे कि वो उस औरत के पास थी। दिखाओ तो। ये वाली। क्या हम एक बार यहाँ जाके पता नहीं कर सकते? मालती कहाँ? अब क्या फायदा? कम से कम एक बार जाके वहाँ पता तो करें कि वो बच्ची उस रात वहाँ पहुंची कैसे। आप भी तो पवन को बहुत प्यार करते थे। क्या आप नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों ने उसका वो हाल किया उन्हें सजा मिले? चलो आओ। नहीं, यहाँ तो उस रात कोई बच्ची नहीं लाई गई। एक मिनट, ये देखिए ना। ये लड़की तो यहाँ 3 साल से है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये नहीं हो सकती। रहने दीजिए, नहीं देखना। अब क्या करेंगे? बस अब ये एक आखिरी अनाथालय बचा है। हे भगवान, ये तो आखिरी अनाथालय है इस पूरे शहर का। नहीं मैडम, उस रात की कोई एंट्री नहीं। प्लीज जरा एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि 22 अप्रैल की रात को यहाँ पर एक बच्ची आई थी कि नहीं, प्लीज। ठीक है। 22 अप्रैल की रात को एक बच्ची आई तो थी। आई थी? हाँ। आपको याद है कि उसे यहाँ कौन छोड़ के गया था? कुछ पुलिस वाले थे, वो बस अड्डा पुलिस स्टेशन से। पुलिस वाले? क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि वो पुलिस वाले बस अड्डा पुलिस स्टेशन से ही थे? I mean, क्या वो वाकई में असली पुलिस वाले थे? हाँ, 2 अफसर थे और उनकी पुलिस वैन का नंबर भी मेरे पास है। अच्छा एक मिनट, ये जरा प्लीज ये दिखाना। एक बार देखिए। जरा देख सकती हैं इसको? यही लोग थे क्या?
इनमें से कोई भी था? हाँ, ये तो वही लोग हैं। आपने कहा आपके पास उनका नंबर था वैन का, जरा प्लीज मेरे को वो वैन नंबर देंगे? हाँ, ये लिख लीजिए। हाँ, UP32 AY AY 8551। 8551। एट 551। क्या हुआ? इस नंबर की एक पुलिस वैन मैंने बस अड्डा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी देखी थी। इसका मतलब वो असली पुलिस वाले थे। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को इंसाफ दिला के रहूंगी। मालती और निर्भय के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई जब उन्हें हकीकत का पता चला। अब तक इस सब के लिए वो पुलिस के भेष में घूमने वाले अपराधियों को जिम्मेदार मान रहे थे, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि पवन को जो लोग अपने साथ ले गए थे वो फर्जी नहीं बल्कि असली पुलिस वाले थे। जाहिर है कि वही पुलिस महकमा पवन की हत्या के राज से पर्दा उठा सकता था। ऐसे में मालती और निर्भय ने उन तक पहुंचने की अपनी कोशिशें और भी तेज कर दी। दीदी अब चिंता कुछ नहीं किया, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए। दीदी वो जो है ना, वो जो आगे आके खड़ा हुआ है ना, वो भी था उस रात, घर आया था हमारे। वो पक्का वही है? हाँ। तुम यही रखो जब तक एसएचओ नहीं आ जाते। चलो चलो। सर सर सर, मेरा भाई पवन चौधरी, उसे आपके लोगों ने गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद वो लापता हो गया, वो मिला ही नहीं हमें। 2 दिन बाद उसकी अधजली लाश मिली साहब। सर ये जो है ना, ये भी आए थे उन पुलिस वालों के साथ। ये आए थे हमारे घर उस रात को भाई को लेके। इधर आओ। ये औरत क्या कह रही है? जी सर, उस वक्त हम लोगों ने उससे पूछताछ की 12 बजे तक, और उसे छोड़ दिया। फिर वो कहाँ गया मैं नहीं जानता, और ये क्या कह रही पता नहीं। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। आप बिलीव कीजिए हमारा, इनकी बात का यकीन मत कीजिएगा प्लीज सर। अरे मैं क्यों झूठ क्यों बोलूँगा सर, अब बाकी लोगों से पूछ सकते हैं। कौन कौन था तुम्हारे साथ? जी वो, जी सर, मैं उस रात पेट्रोलिंग कर रहा था। उनके छोटे भाई को एक बच्ची साथ देखा जो रो रही थी, और मुझे उस पर शक हुआ। और फिर हमने उस मामले की तहकीकात की। उसने बताया कि वो अपनी बहन और जीजाजी के घर आए। बयान की पुष्टि के लिए हम उसे बताए हुए पते पर लेकर गए। और सर पहचान होने के बाद हम उसे इंक्वायरी के लिए कुछ समय के लिए पुलिस स्टेशन लेके आए, और कुछ देर में छोटी मोटी पूछताछ के बाद हमने उसे छोड़ दिया सर। कितने बजे छोड़ा उसे? करीबन 12 बजे। नहीं साहब, इनकी बात पे यकीन मत कीजिएगा साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने ही मारा है उसे। हम झूठ क्यों बोलेंगे सर? अगर हमें कुछ उल्टा सीधा करना होता तो हम इनके यहाँ पहले क्यों ले जाते? बात तो इनकी भी सही है। अगर इन लोगों की बात सही है तो आप मुझे एक बात बताइए कि इन लोगों ने उस बच्ची को उसी रात अनाथालय क्यों छोड़ दिया था? जब सर बच्चे के असली माता पिता नहीं मिले तो हम कहाँ रखते? इनके भाई को रिहा करने के बाद हमने उस औरत को भी पकड़ा जिसने बच्चे को अगवा किया था। उसी ने बताया कि इनके भाई का और उसका गिरोह था और दोनों ने मिलकर बच्चे को अगवा किया था। हम खुद इस बात से परेशान हैं कि हमने उस गुनहगार को जाने दिया। साहब हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया कि वो औरत पकड़ी गई। नहीं सर, हम लोग अदालत में उस औरत के खिलाफ कुछ साबित नहीं कर पाए, इसलिए वो जमानत पर रिहा हो गई सर।
साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। आप इस मामले की दोबारा छानबीन कीजिए प्लीज। अरे लेकिन किस बात की छानबीन? जब इन लोग कह रहे हैं कि इन्होंने उसे छोड़ दिया था। देखिए, आपका भाई मर चुका है, तो किस बिना पे इन पे शक करें? बताइए। मेरी मानिए, आप लोग इस मामले को यहीं खत्म कीजिए। कुछ नहीं होगा, आप जाइए। और इस मामले में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन साहब, ये तो ठीक नहीं है ना? ये ठीक नहीं है। मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला है साहब। देखिए मैडम, हजारों मामले हैं जिसमें खूनी का पता नहीं चल पाता। इसका मतलब ये तो नहीं कि पुलिस जिम्मेदार है। हम कोशिश करते हैं कि केस सॉल्व हो जाए, और क्या करें। चलिए आप लोग जाइए। मालती, चुप हो जाओ। मत रो, चुप हो जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने ही मेरे भाई को मारा है। हाँ। हमें हर हाल में सच सामने लाना होगा, हर हाल में। शक के घेरे में आए पुलिस वालों के बयान से मालती और निर्भय की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। पवन के कातिलों तक पहुंचने की उनकी उम्मीद, उनकी कोशिश एक बार फिर अंधे मोड़ पर आकर रुक गई। बावजूद इसके मालती और निर्भय ने हार नहीं मानी। इस मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाते हुए गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्रेसिडेंट ऑफिस को चिट्ठी लिखी गई। तब जाके कहीं यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। और दूसरी अच्छी बात यह हुई कि जिस 2 साल की बच्ची को अगवा करने का इल्जाम पवन पे लगा था, उस बच्ची के असली माता पिता को अपनी खोई हुई बेटी की खबर मीडिया के जरिए पता चली और वो उसे लेने आ गए। इस लड़की के माता पिता ने पुलिस को बता दिया है कि उनके पास फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया। इससे कम से कम पवन के सर से एक दाग तो साफ हुआ। हाँ, वो तो है, पर वो काफी नहीं है ना। मेरे पवन के गुनाहगारों को अभी तक सजा नहीं मिली है, और जब तक ऐसा नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जी। ये जो नया एसीपी आया है वो सच्चाई का पता लगा सके तो कोई आस बंधे। बस आखिरी उम्मीद तो वही है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इस बात की मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा। और इस मामले में जो भी झूठ बोलेगा मैं उसे खुद हवालात के सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। प्लीज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, तुम 22 अप्रैल का रिकॉर्ड निकालो। 22 तारीख को जो जो घटनाएं हुई हैं उसकी पूरी जानकारी मुझे दीजिए। हाँ, उसके बाद FIR चेक कीजिए।
ठीक है, जाओ। रंजीत, वो औरत कहाँ है जिसने बच्चे को अगवा किया था? जी, हमारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, तो इसलिए उसकी जमानत हो गई। तो तुम लोगों ने इसका रिकॉर्ड क्यों नहीं बनाया? जी वो ठीक है, वो रहती कहाँ, पता बताओ। यस सर। सबसे एड्रेस नोट करो। जी, हम सीबीआई से हैं। मुझे पुलिस वालों ने कहा था साहब जी, झूठ बोलने के लिए, वरना उस लड़के का इस सब में कोई हाथ नहीं। मुझे उन्होंने धमकी दी थी कि मैंने अगर सच सच बताया तो वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए जेल में सड़ा देंगे। मैं डर गई थी साहब जी, मैं डर गई थी। पवन को किसने मारा? वो मुझे नहीं पता साहब जी। अब आगे की सच्चाई मुझे कोई और बताएगा। उस औरत ने तो सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। आधा सच मैं जान चुका हूं, आधा तुम बताओ, और एक शब्द भी अगर झूठ बोला, बाकी मुजरिमों का जो हाल होता है ना, उससे भी बदतर करूंगा। बता, उस दिन तुम लोगों ने पवन को कहां छोड़ा? जी सर, वो सर मैंने कुछ भी नहीं किया। रंजीत सर और हरी सर का ऑर्डर था। रुकिए, आने दो उन्हें। सच्चाई जानने का उनको भी उतना ही हक है जितना हमें। बैठिए, आगे बोल। साहब, उस रात हम लोग इनके घर गए और पवन को थाने लाए आगे की कार्रवाई के लिए। कैसी कार्रवाई? साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया रंजीत सर ने किया। लिखवा लिखवा लिख। साहब, ये तो मर गया। क्या बात कर रहा है? क्या बात कर रहा है तू? हाँ? अबे ये सब तेरी वजह से हुआ है। पैसा 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 कर रहा था ना तू। कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक तरकीब है। एक काम करते हैं, लाश को लावारिस बना देते हैं। लावारिस कहां से बनाएगा? देख, इसके हाथ पे गुदा हुआ है। अरे हाथ पे, पत्थर पे थोड़ी। एक काम करते हैं, जला देते हैं। अरे नहीं तो सारे फंसेंगे। क्यों किया ऐसा? क्यों? क्या खुशी मिली? क्यों? संभालो अपने आप को, संभालो संभालो, इसे कानून सजा देगा। इन सितारों को पहनने का हक नहीं तुम्हें। ले जाइए इन्हें। रक्षक जो भक्षक बन गए थे, वो कानून के उसी शिकंजे में फंस गए जिस कानून की भलाई का उन लोगों ने वचन लिया था। मालती को तो उसका भाई कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उसकी निर्मम हत्या के कातिल अपनी असल जगह पर पहुंच गए थे। एक साधारण नागरिक होने के बाद भी मालती और उसके पति निर्भय ने हिम्मत नहीं हारी। नतीजा यह हुआ कि आखिरकार उन्हें इंसाफ मिला। यह सच है कि आम आदमी पुलिस से अपराध पर लगाम लगाने की उम्मीद करता है, लेकिन जब जब वर्दी पे ऐसे शर्मनाक दाग लगते हैं तो उस उम्मीद को गहरा झटका लगता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है ऐसे वाकयों की वजह से कानून के सभी रखवालों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। अब इसी कहानी में देख लीजिए, जिस पुलिस डिपार्टमेंट में रंजीत और उसके लालची साथियों जैसे पुलिस वाले थे, उसी डिपार्टमेंट में एसआई गोयल और सीनियर ऑफिसर विक्रम जैसे ईमानदार और कर्मठ पुलिस वाले भी हैं, जिन्होंने मालती को इंसाफ दिलाने में एक अहम भूमिका अदा की। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि खुद पर भरोसे के साथ साथ कानून और उसके रखवालों पर भी भरोसा रखा जाए। मालती और निर्भय की जीत ने सिर्फ उन्हें ही इंसाफ का सुकून नहीं दिया,
बल्कि उनकी पहल के कारण एक 2 साल की बच्ची को उसके माँ बाप भी मिले। जुर्म के खिलाफ जंग लड़ने का और इंसाफ पाने का जो जज्बा मालती और निर्भय ने दिखाया वो काबिल सलाम है। कल फिर हाजिर होंगे एक और साहस भरी दास्तान लेकर। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।